साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने दर्शन के ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की परिभाषा और इसके स्वरूप पर चर्चा करने के पश्चात ज्ञान के प्रकार पर चर्चा किए थे और पिछले वीडियो में ज्ञान के उत्पत्ति के साधनों पर चर्चा किए थे। आज हम लोग ज्ञान की सीमाओं को समझेंगे। हम कहाँ तक जान सकते हैं और किन विषयों पर हम जान ही नहीं सकते, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक विचारक जॉन लॉक ने सर्वप्रथम ज्ञान की सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया था। ज्ञान की सीमा को जानने के लिए हमें अपनी बौद्धिक क्षमता और इंद्रिय क्षमता पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अनुभव और बुद्धि की सीमा ही प्रमुख रूप से ज्ञान की सीमा को निर्धारित करती है और विचारणीय समस्याएं इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। बुद्धिवादियों ने गलती यह की थी कि इन्होंने अपने बुद्धि और तर्क की सीमाओं का आकलन किए बिना ही अनुभव से अतीत सत्ताओं जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि को भी जानने अर्थात ज्ञान का दावा करने लगे थे। इसलिए उपेक्षकों ने इन्हें रूढ़िवादी माना। बुद्धिवादियों ने कुछ मौलिक नियमों को स्वतः सिद्ध सत्य मान लिया था, जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इनके आधार पर अनेक निष्कर्ष निगमित किए गए और कभी कभी ये अपनी सीमाओं का अतिक्रमण भी कर जाते हैं। इनके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए दार्शनिक विधि का सहारा लिया गया और तर्क के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया। जैसे डेकार्ट और लाइबनिज के द्वारा ईश्वर के संदर्भ में अनेक युक्तियां दी गईं। कांट ने बाद में इन्हें दोषपूर्ण बताया। इसी प्रकार स्पिनोजा ने भी अंतःप्रज्ञा के माध्यम से ईश्वर के कुछ गुणों का ज्ञान होना संभव बताया। इनके द्वारा मानव बुद्धि को ईश्वर की अनंत बुद्धि का एक अंश बताया गया। यदि देखा जाए तो बुद्धि को आजानिक अर्थात जन्मजात मानने पर इसकी सीमा का सीमांकन संभव नहीं प्रतीत होता है। तब अनंत ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन अनुभववादियों ने प्रबल रूप से बुद्धिवादियों के जन्मजात प्रत्ययों के सिद्धांत का खंडन किया है। अनुभववादियों ने केवल इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का साधन माना है, लेकिन संख्या और शक्ति में सीमित होने के कारण इसमें भी ज्ञान के स्रोत सीमित हो जाते हैं। 5 इंद्रियों से बाह्य जगत की केवल 5 प्रकार की संवेदनाएं ही प्राप्त हो सकते हैं और संवेदनों के माध्यम से भी मन के सीमित व्यापारों का ही प्रत्यक्ष हो सकता है। लोग मानते हैं ज्ञान प्रत्ययों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन हम सभी प्रकार के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारे समस्त ज्ञान की सीमा अनुभव पर आश्रित हो जाती है। केवल 3 प्रकार के ज्ञान को निश्चायक रूप से ज्ञान माना जा सकता है: अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, यौक्तिक ज्ञान और बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन ये सभी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रत्यय हैं जिनका अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान संभव ही नहीं है। यौक्तिक ज्ञान के माध्यम से भी सभी प्रत्ययों का ज्ञान संभव नहीं है और बाह्य प्रत्यक्ष के ज्ञान का क्षेत्र और विस्तार भी हमारी इंद्रियों की सीमितता के कारण अत्यंत संकुचित हो जाता है। परंपरागत अनुभववाद के तार्किक विकास के साथ साथ ज्ञान की सीमा और भी सीमित हो जाती है। ह्यूम के अनुसार बाह्य प्रत्यक्ष का निश्चित ज्ञान संभव ही नहीं है। तार्किक प्रत्यक्षवादियों का सत्यापन सिद्धांत भी मानवीय ज्ञान को सीमा में बांध देता है और तत्व मीमांसा अर्थात अनुभव से अतीत सत्ताओं जैसे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि का निराकरण करता है। इस प्रकार परंपरागत अथवा नव्य अनुभववाद मानव ज्ञान की सीमा को सीमित मानता है। विचारक रसेल के अनुसार इंद्रिय अनुभव और वैज्ञानिक पद्धति से हमें केवल बाह्य जगत का ही सतही ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है, आंतरिक गुणों का नहीं। इस तरह से हम केवल भौतिक जगत के ढांचे का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं,
न कि आंतरिक स्वरूप का। विचारक रसेल भी इंद्रिय अनुभव के द्वारा जगत के आंतरिक स्वरूप का अर्थात आंतरिक प्रकृति को जानने का दावा नहीं करते। यदि कथन में व्यक्त किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि हमारी तर्क बुद्धि और अनुभव की सीमा ही ज्ञान की सीमा कही जा सकती है। भले ही रहस्यवादी और धर्मशास्त्री अलौकिक सत्ता के ज्ञान का दावा करें, लेकिन इनके ज्ञान के सत्यापनीयता का वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक मानदंड स्थापित नहीं किया जा सकता। विचारक कांट भी मानते हैं हमारा समस्त ज्ञान केवल हमारे व्यवहार तक ही सीमित है और परमार्थ के ज्ञान को जाना नहीं जा सकता। कांट के इस विचार को मानने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। साथियों, इस प्रकार ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के समस्याओं जैसे ज्ञान के स्वरूप, प्रकार, स्रोत, सीमाएं इत्यादि विषयों के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष अनेक दार्शनिक समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। जब हम ज्ञान के स्वरूप एवं परिभाषा की चर्चा करते हैं तो देखते हैं ज्ञान शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है और सभी अर्थों में ज्ञान का संबंध कथन अर्थात सूचना से होता है और एक कथन सत्य, विश्वसनीय और प्रमाणिक होने भी आवश्यक हैं। लेकिन यह देखा गया है कि सभी संभव प्रमाण इकट्ठे नहीं किए जा सकते, इसलिए निश्चायक और सटीक ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ प्रतीत होता है। जब हम ज्ञान के स्रोत की चर्चा करते हैं तो हमें ज्ञान के प्राप्ति के साधन के रूप में इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, प्रकाशना, आस्था आदि सहायक के रूप में प्रतीत होते हैं, परंतु इंद्रिय अनुभव और तर्क बुद्धि को प्रमुख रूप से ज्ञान का स्रोत माना जा सकता है और ये स्रोत ज्ञान की सीमा को निर्धारित भी करते हैं। जैसा कि स्वीकार भी किया गया है कि हमारी तर्क बुद्धि और अनुभव की सीमा ही हमारे ज्ञान की सीमा को निर्धारित करती है। अन्यथा अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सकता है या फिर हम उसे सार्वजनिक या वस्तुनिष्ठ रूप से जान नहीं सकते हैं। साथियों, हम लोगों ने ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर और इस पर विचारकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों, मानदंडों और विश्लेषणों पर चर्चा कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय अर्थ क्या है, व्हाट इज मीनिंग पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, नमस्कार।